नमस्कार। जस्टिस फॉर प्रिया में आप सबों का स्वागत है। ये प्रिया बीपीएससी की शिक्षिका है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन संदिग्ध स्थिति में इसकी मौत हो जाती है। हालांकि घटनास्थल से सुसाइड नोट मिलना, घटनास्थल से जिस तरीके से हैंग होकर वो मरी है, वो सारा एविडेंस है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि नहीं, हमारी बेटी की हत्या हुई है और हत्यारा कोई और नहीं, उसका हस्बैंड, उसकी सास, उसकी ननद और ननद का बेटा है। एफआईआर पढ़ने से लगता है कि जो बातें वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया हमसे तिलक मांग रहा था, हमारी बेटी ने हमें फ़ोन की और हम वो पैसा नहीं दिए, इसीलिए हमारी बेटी की मिलकर इन लोगों ने हत्या कर दिया। हालांकि घटनास्थल पर जो साक्ष्य है, घटनास्थल से ने पुलिस ने जो चीज़ें बरामद की हैं, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं जताई जा सकती है। हाँ, उस स्थिति तक पहुंचने में प्रिया के मनः स्थिति को इन एफआईआर के सहारे समझा जा सकता है। प्रिया कटिहार की रहने वाली थी। पहली पोस्टिंग इसकी भागलपुर में हुई। पिछले वर्ष इसकी शादी होती है वैशाली के लड़के से। अब आप समझिए, कहाँ भागलपुर, कहाँ वैशाली। शादी के बाद ये ट्रांसफ़र कराकर वैशाली आती है और जहाँ ससुराल है उससे थोड़ी दूर पर इसका स्कूल है, तो स्कूल के पास ही हुए किराए के मकान पर रहने लगी है। जरा इसके जर्नी को गौर करिए। कटिहार एक अलग संस्कृति, एक अलग भाषा, एक अलग मिजाज का जिला है। वो वहाँ से ये इसकी पढ़ाई हुई। नौकरी के बाद इसकी पोस्टिंग भागलपुर में हुआ। कटिहार और भागलपुर में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। भागलपुर में इसकी पोस्टिंग हुई। इसके माँ बाप से जब ये सवाल हुआ कि भागलपुर, कटिहार और कहाँ वैशाली, इतनी दूर अपनी बेटी की शादी क्यों की, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो आईसीआईसी का ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर है, जो एसबीआई या बाकी किसी बैंक में के तरह इसका कोई मैनेजर का कोई वजूद नहीं है। यहाँ मैनेजर का कंसेप्ट कुछ और ही है। शादी के बाद इसका पोस्टिंग सीतामढ़ी, प्राइवेट बैंक, और उस बैंक में लोन कलेक्शन से लेके, लोन देने से लेके, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कैसे हमारे बैंक से जुड़े, बैंक का ट्रांजैक्शन कैसे बढ़े, ऐसे जगह पर हस्बैंड नौकरी कर रहा है। स्वाभाविक तौर पर सप्ताह में अगर बहुत कुछ ठीक ठाक रहा तो एक दिन रविवार को उसकी मुलाकात होती होगी, शनिवार शाम तक वो पहुंचता होगा। और बस यही इस मुलाकात ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि ये सुसाइड कर निकली। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में वो ससुराल गई थी, तो सास जो है उसकी 1.5 महीने की बच्ची है, 3 महीने की, उसको उसने रख लिया। इस बात को लेकर बहुत ये लड़की सदमे में थी। तो आज की तारीख में लड़कियों की जो मनोवृत्ति है, या लड़की जिस तरीके से जीना चाहती है, वो बच्चों को लेकर कितना आग्रही है, एक समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि जहाँ वो रह रही है, 2-3 महीने के बच्चों को लेकर स्कूल जाए, स्कूल से रोज़ाना आए, कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। और ऐसे में सास अगर उस बच्ची को रख लिया तो उसको लेकर इस तरीके से बात को बढ़ाया जाए, मतलब ये इस तरीका समझिए, मसला को समझिए। क्योंकि इस दौर में जो महिलाएं घर से बाहर निकलकर सरकारी नौकरी कर रही है या प्राइवेट नौकरी कर रही है, हम बार बार कहते हैं कि अपने बिहार में महिलाओं को नौकरी के लिए तो घर से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, न बेहतर अस्पताल है यहाँ कहीं कि आप बीमार पड़ गए, फ़ोन किया तो तुरंत आ जाए,
न सामाजिक परिवेश में ऐसा कोई माहौल है जहां अकेले लड़कियां रहें और सुरक्षित महसूस करें। जहां अकेले लड़कियां रहेंगी वहां उसके लिए जीवन और मुश्किल हो जाता है। कई तरह के लोगों की नज़रें उस पर रहने लगती है, जो हमारे यहाँ एक मानसिकता है, और उस मानसिकता का असर आए दिन लड़कियों के जीवन पर पड़ता है। ज़रूरतें हैं यहाँ कि जिस तरीके से आप 24 घंटे अगर पति के बगैर या परिवार के बगैर रह रही हैं, उस दौरान की जो ज़रूरतें हैं वो आपको कई तरह के रिश्तों को बनाने पर मजबूर करता है। मतलब लोगों से दोस्ती, साथ काम करने वाले लोगों से बातचीत, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई सेटअप तो है नहीं। हाँ, अब कुछ कुछ चीज़ें बिहार में भी होनी शुरू हो गई है कि अब आपको घर से कोई सामान मंगाना हो तो फ़ोन करिए, आपको ब्लिंकिट से आ जाएगा। तो वो लेकिन ग्रामीण इलाके में तो ये अभी शुरू हुआ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दवा ही लेना है तो आपको घर बंद करके बाहर जाना होगा। महिलाएं हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, उसके लिए जो देखिए यहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। नौकरी को लेकर भी जिस तरीके का एक ताना बाना है सरकार का, उसमें जो एक सहज और सुलभ तरीके से या एक माहौल में लड़कियां कैसे काम कर सकती हैं, सरकार अभी तक मुहैया नहीं करा पाई है। कहते भाई सिपाही लोगों की स्थिति तो इन लोगों से और बुरी है। उन लोगों को थाना में किस तरीके का जुल्म सहना पड़ता है, किस तरीके का अत्याचार उस पर होता है, एक से एक कहानी आए दिन होती रहती है। पुलिस लाइन में ड्यूटी देने को लेकर मेजर से लेके और हवलदार तक किस तरीके का शोषण करता है, सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जिस पर हमें लगता है कि नए सिरे से अभिभावकों को सोचना चाहिए। ये रटा रटाया कि दहेज नहीं दिए तो इसलिए हमारी बेटी को हत्या कर दिया, हमारे लाश छील लिया, गंगा जी में विसर्जन कर दिया, नेता को लेकर आया हुआ था, पुलिस को लेकर आया हुआ था, ये इस तरीके की थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर चुका है। अब इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। पुराना वाला कानून नहीं है कि दहेज के को लेकर FIR दर्ज कर दिए तो सारे के सारे लोग जेल चले जाएंगे। उस कानून का इतना दुरुपयोग हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ही ख़त्म कर दिया। तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होने के बावजूद भी आपको कानून आपको उस तरीके का मदद नहीं दे सकती है जिस तरीके का मदद पहले मिलता था। अब तब ऐसे में नए सिरे से लड़कियों को भी सोचना चाहिए, लड़कियों के अभिभावक को भी सोचना चाहिए कि हम जहाँ शादी करने जा रहे हैं वहाँ का जो एक सामाजिक ताना बाना है उसमें हमारी बेटी फिट बैठ पाएगी कि नहीं बैठ पाएगी। बेटी जिस माइंडसेट से है उस माइंडसेट के लड़कों से हम इसकी शादी करें। अब बताइए, लड़की सरकारी शिक्षक है, आप प्राइवेट बैंक वाले से आप विवाह कर दिए, और प्राइवेट बैंक वाले की नौकरी कैसी है सबको पता है। उसको पारिवारिक जीवन के लिए वक्त नहीं है, और वक्त है तो फिर नौकरी नहीं है। प्राइवेट नौकरी का क्या मतलब है? आप शिक्षक को कोशिश करिए कि शिक्षक ही मिल जाए, दोनों एक प्रोफेशन का रहे तो बेहतर जीवन जी सकता है। इस तरीके के कई सवाल हैं। उन सवालों के सहारे हमें लगता है कि आने वाले जो जनरेशन है, जो अभी भी बहुत सारी शिक्षिका नौकरी में आई हैं, उनके परिजनों को इस तरीके से सोचना चाहिए। नहीं तो फिर मुकदमेबाजी से और इस तरीके का आरोप लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।